गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 का जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटर्स, उसमें हमने क्या देख लिया था, इंट्रोडक्शन देखा था हमने और थ्योरीज के बेस पर पे कुछ हमने क्या समझ ली थी, थ्योरम को समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे और उन एग्जाम्पल को सॉल्व करके समझ करके फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए ओके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, सो डेट द एच एंगल इज ए रेक्टेंगल इन ए राइट एंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमारा एक एंगल अगर राइट एंगल होगा तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल है वो एक राइट एंगल है। क्लियर, चलिए, और उसके आधार पर क्या हो जाएगा, एच एंगल मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मान लिया, क्या माना हमने, लेट ए बी सी डी क्या है हमारा, इज ए रेक्टेंगल। ये हमने मान लिया, ये जो हमारे पास ड्राइंग है। ठीक है, और इसमें ये जो एंगल डी है मेरा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और मुझे शो क्या करना है, शो करना है मुझे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो रेक्टेंगल में एक चीज हमें मालूम होती है, क्या क्या पता होता है, एडी पैरेलल इक्वल टू बीसी, या इक्वल की जगह हम क्या बोले इसको, एडी क्या है हमारा, पैरेलल बीसी, ये हमें पता है। ठीक है, अगर ये हम मान लें, क्या मान लें, एडी और बीसी क्या है हमारी, पैरेलल लाइनें हैं। राइट, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सॉरी, ये क्या है हमारा एंगल डी और एंगल सी, ये एंगल हमारा, इसको हम सी मान लेते हैं और ये एंगल डी तो हमारा है। एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्यों होगा, किसी को कोई अंदाजा है, बता सकता है मुझे, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पढ़ा था हमने ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको हमने ट्रांसवर्सल वाला, तो जो दोनों एक साइड के जो एंगल बनेंगे उनका योग कितना होगा, 180। उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। और जब एंगल डी की मुझे वैल्यू मालूम है, किसकी, एंगल डी की मुझे वैल्यू मालूम है पहले से, तो मैं क्या कर सकता हूं, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री, तो मुझे एंगल सी कितना मिला, 90 डिग्री का। क्लियर, इंटीरियर एंगल में सेम साइड में आपको ट्रांसवर्सल हो तो उसके जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, एक का हमें वैल्यू मालूम थी एंगल डी की, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया एंगल डी की जगह पे, तो एंगल सी की वैल्यू हमें मिल गई। यहां से इजी है, बहुत आसानी से मिल जाएगा।
दूसरा, जब मुझे क्या एंगल डी 90 डिग्री है तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, ये बोल सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री का हो गया, एंगल सी 90 डिग्री और एंगल डी भी क्या हो गया 90 डिग्री। ये प्रूफ होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब आपको मालूम है 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना है, राइट। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, फर्स्ट पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। इसके बेस पे फिर हम इसे प्रूफ करेंगे और ये हो गई इसकी डायगोनल्स, क्योंकि हम डायगोनल्स की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी और डी, लेट ये जो पॉइंट है मैं इसको मान लेता हूं ओ, राइट। तो अब एक हमें एक चीज मालूम थी, रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए वाई। और रोम्बस में चारों साइडें क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये चीज हमें पता है, ठीक है। और अब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल है, कोई भी एक एंगल मान लीजिए इस एंगल को ले लें या फिर हम इस एंगल को ले लें, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये मुझे प्रूफ करना है इसके अंदर में। तो फर्स्ट इन दो को मैंने किया है तो हम इन्हीं दो से करते हैं। तो मान लेते हैं दैट ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी, और कैंसर दूसरा लेते हैं हम लोग ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी। ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की अब हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ सी। क्यों बोल सकते हैं, क्यों, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। इस चीज को हमने प्रूफ किया है पैरेललोग्राम के अंदर, ओ इक्वल टू ओ सी, राइट, पहले। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ओडी और ओडी कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओडी इक्वल टू ओडी क्या हो गया, कॉमन। कैसे, मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एओडी, ए ओ डी और सी ओ डी, दैट मीन्स ओडी ओडी तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। दूसरा ए ओ और ओ सी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। ये चीज हमने प्रूफ की है, क्लियर। और एक चीज इसमें क्या बची, ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि सारी साइज इसमें क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती है, रोम्बस में और स्क्वायर में, क्लियर है। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये और एक साइड ये, दैट मीन्स हमने क्या किया, ये साइड इसके इक्वल, तो ये साइड इसके इक्वल है,
ये साइड हमारी दोनों में कॉमन है और ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस है, हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। दैट मीन्स अब हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। क्या बोल सकते हैं? बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल triangle AOD is congruent to triangle COD। ये प्रूफ हो गया। ओके, जब हमने ये प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रेंस के आधार पे, ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है। दैट मीन्स ये जो एंगल है एंगल O क्या हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। दैट मीन्स ये एंगल दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा, एंगल AOD और एंगल COD ये एंगल। ओके, क्यों लिख सकते हैं हम इसको, बाय CPCT। इस मेथड पर हम इस चीज को लिख सकते हैं। ओके, तो जब ये CPCT के हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे? मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं क्योंकि लीनियर पेयर राइट, ये दोनों एंगल दूसरे के इक्वल है और इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। इसको मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, हमने यहाँ प्रूफ किया है। दैट मीन्स एंगल AOD प्लस एंगल AOD लिख सकता हूं मैं से 180 डिग्री। तो क्या हो गया, टू एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब AOD 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, एंगल COD भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या होता है, ये प्रूफ होता है हमारा क्या, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जो एग्जांपल है, ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD क्या है, पैरेलल AB के है। तो उसका मतलब क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये है A, ये D और AC। ABC क्या है मेरे पास, एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब AB इक्वल टू AC, ये इसके इक्वल है। सेकंड क्या बोल रहा है, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। दैट मीन्स अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, ठीक है ना, तो यहां से PAC बना रहा है, PAC दैट मीन्स AD। तो ये जो पॉइंट हो गया और ये जो मेरा लाइन है ये क्या है, P है, एंगल PAC बन रहा है। दैट मीन्स PAC, ये एक एंगल मेरा यहाँ पे बन रहा है। क्लियर? तो ये जो बाइसेक्ट हो गया मेरा, D पॉइंट हो गया, एंड CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB। दैट मीन्स ये लाइन भी हमारे यहाँ पे टच है।
क्लियर। तो हमें यहां से प्रूफ क्या करना है, डी ए सी एंगल, डी ए सी दैट मीन्स ये एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, इस एंगल की बात हो रही है। अब हमें इस चीज को यहां पे प्रूफ करना है। चलिए कैसे करेंगे। फर्स्ट तो हमें क्या मालूम है क्वेश्चन से, पहली चीज ट्रायंगल एबीसी क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है ना, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, एंगल डीएसी इक्वल टू एंगल बीएसी और एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज है ये तो हम पता कर लेते हैं पहले। तो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डेट मीन्स क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें पता है या है हमें गिवन है, ये बोल देते हैं हम, ज्यादा अच्छा रहेगा, गिवन है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी दैट मीन्स ये इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल ए सी बी और इस एंगल की बात कर रहा हूं। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है डेट मीन्स इनके ए बी इक्वल टू ए सी और इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ये चीज हमें पता है। क्लियर, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर, ये चीज तो हमें पता है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो दोनों साइड बराबर होंगी और उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हम ये भी लिख सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर, तो सेकंड थिंग हम इसमें क्या दी गई है, एंगल पी ए सी दैट मीन्स ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये जो पूरा एंगल है मेरा, इस एंगल की बात कर रहा है पी ए सी के लिए। तो अगर हम बात करें एंगल पी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ये कैसे बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, किसी को मालूम है कैसा होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, ये पीएसी क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके इक्वल होता है, क्या होता है, उनके इक्वल होता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट आपको। ये हमारा एंगल पी ए सी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्राइंगल एबीसी का। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल हुआ है एंगल पी ए सी डेट मीन्स इसके अपोजिट एंगल बी और सी आ रहा है, ये दोनों इसके क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर, ये हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। क्लियर, और जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी इक्वल टू, ये दोनों अगर एक ही हैं तो हम इसको डबल कर सकते हैं, टू ऑफ एंगल ए सी बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, या तो मैं इसको ए सी बी बोल दूं इसको, या इसको एबीसी बोल दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एडी, ये क्या है, एडी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एक चीज हमें मालूम पड़ती है, एडी बाइसेक्ट कर रही है एंगल पीएसी को, किसको, एंगल पीएसी को एडी बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
PAC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल DAC। PAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल DAC। या इस लाइन को अगर हम ऐसे ना लिख करके यहां पे ऐसे लिखें, एंगल PAC इक्वल टू PAD, एंगल PAD प्लस DAC एंगल DAC। इन दोनों का सम ही तो ये होगा ना, ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल मिलके ही तो ये पूरा एंगल बना हमारा PAC, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगल PAD इक्वल टू एंगल DAC, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, बाइसेक्ट। अगर ये एंगल 100 डिग्री का होता तो ये दोनों बाइसेक्ट किया तो दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 50-50 डिग्री के। तो ये दोनों जब एंगल दोनों एक दूसरे के हैं तो मैं इस एंगल को PAD बोलकर इस एंगल को DAC, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इस एंगल को मैं PAD भी बोल सकता हूं और इस एंगल को मैं DAC भी बोल सकता हूं। क्लियर। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, PAC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल DAC। क्लियर। तो पहली कंडीशन हमारी कौन सी थी जो हमने लिखी थी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर इनको हम दोनों कंडीशन को क्या करें, ऐड करते हैं, किसको, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया हमने, तो हमें क्या मिलेगा, 2 ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 2 ऑफ एंगल DAC। तो 2 से 2 कट गया तो क्या मिला मुझे, ACB इक्वल टू एंगल DAC। क्लियर। क्या मिला मुझे, ACB 2 ऑफ एंगल DAC। अब बोलेंगे सर यहां तो मुझे BCA प्रूफ करना था और यहां मैंने क्या प्रूफ किया, ACB। ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इट इम्प्लाई BCA इक्वल टू DAC, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमें क्या देखना है इसमें, क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, BC पैरेलल है किसके, AD के। BC पैरेलल है AD के और BA पैरेलल है CD के। ये तो मुझे गिवन है, CD पैरेलल AB या BA पैरेलल, ये तो मुझे गिवन ही है। ओके। तो जब क्या है, BC पैरेलल AD और BA पैरेलल CD, जब एक चारों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ABCD क्या है, पैरेलल है। और क्या हो जाएगा, ये जब पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, ABCD इज पैरेललोग्राम। क्लियर। काफी इजी क्वेश्चन था, आसानी से प्रूफ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा, तो जो फिगर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम फिगर को समझते हैं। क्या करते हैं, पहले हम फिगर को ही समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम बाद में देखते हैं, फर्स्ट हम फिगर को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन में, 2 पैरेलल लाइन LMN, एक लाइन L है और एक M है, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P।
इंटरसेक्ट कर रही है किससे, ट्रांसवर्सल पी से, तो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल। इनके बीच में जो एक एंगल बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूफ करना है फिगर में। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या पता है यहाँ पे, पी एस पैरेलल क्यू आर, ठीक है ना, पी एस पैरेलल क्यू आर, ये जो पॉइंट है इनको क्लियर पहले समझ लीजिए। फर्स्ट हमें फिगर समझना होगा, बाद में तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों लाइक दूसरे के पैरेलल हैं, क्लियर हो गया। और P इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट ए पे। P हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ पे, पॉइंट ए एंड सी पे। ए पे भी कर रहा है P इंटरसेक्ट और सी पे भी कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई। और बाइसेक्टर क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, बाइसेक्टर हमारे यहाँ से बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है, पी ए सी। कौन सा एंगल बना मेरा, पी ए सी, पी ए सी, एक एंगल ये बना मेरा। और कौन सा बन रहा है, एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी और क्यू, एक एंगल बन रहा है ये पूरा मेरा, ये पूरा बन रहा है और एक ये पूरा एंगल बन रहा है। क्लियर है, ओके। जब इसने ये किया तो क्या कर रहा है, बी क्या है हमारा, इसका बाइसेक्टर निकला और यहां से इसका बाइसेक्टर निकला, इस किस पॉइंट में मिला, बी पॉइंट पे। ठीक है ना, ऐसे क्यों क्या कर रहा है, हमारे बाइसेक्टर है इन दोनों के, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, पी ए सी का बाइसेक्टर और ए सी क्यू का बाइसेक्टर, जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने क्या बोला, पॉइंट बी। क्लियर। और ऐसे ही बाइसेक्टर हमारा किसका आ जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी आर, ए सी आर का बाइसेक्टर और एंगल एस ए सी, एस ए सी का बाइसेक्टर। ठीक है ना, ये कहा इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट डी। क्लियर, समझ में आया कि फिगर हमारा किस हिसाब से बना है। ठीक है, तो हमें इसमें शो क्या करना है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो वी आर टू शो दैट, क्या बोलना है हमें, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ठीक है ना, इस क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है, ये क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने पढ़ा, पी ए सी इक्वल टू ए सी आर, पी ए सी इक्वल टू ए सी आर। क्यों, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, पी ए सी ये पूरा एंगल और ए सी आर ये पूरा एंगल इक्वल होगा एक दूसरे के। इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं मैं, किसके, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे अभी। ए सी आर तो हमारा पूरा एंगल है और पी ए सी हमारा पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों होगा, याद कीजिए।
alternate angle as L parallel to M and P is a transversal। इसके जो अल्टरनेट एंगल होंगे क्या होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर, याद आया आप लोगों को कि नहीं आया अभी तक? चलिए, ये तो हो गया। अब हमें किसकी बात करनी है? ये तो हमारा हाफ हाफ में डिवाइडेड है, पूरा का पूरा बाइसेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ का क्या बोल सकते हैं इसका, हाफ ऑफ एंगल PAC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR। मुझे तो इसके आधे की बात करनी है ना, इस एंगल की और इस एंगल की बाइसेक्ट करके। तो हमारा ये क्या बन रहा है, हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा। हमें तो इसकी बात करनी है। क्लियर। और ऐसे ही सिमिलरली हम क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, एंगल BAC इक्वल टू ACD। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए हमारे। चलिए, इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, क्लियर हुआ, हाफ ऑफ PAC एंड हाफ ऑफ ACR। अब मुझे किसकी मिल गया, मुझे हाफ ऑफ करने से BAC, ये वाला एंगल मिल गया छोटा वाला, और यहां से ACD के लिए छोटा एंगल मिल गया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम द पेयर ऑफ अल्टरनेट सेम, सिमिलरली हम क्या करेंगे इसके लिए, फ्रॉम अ पेयर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल लाइन AB एंड DC। कौन सा, AB एंड DC, AB और DC क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हुई, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। विथ AC इज द ट्रांसवर्सल, AC क्या हो जाएगी, इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगी। विथ AC इज ट्रांसवर्सल। तो AB इक्वल टू DC हम लिख सकते हैं। अगर AC को मैं ट्रांसवर्सल के लूं तो AB और CD, इस एंगल से अगर मैं देखता हूं यहां से, तो मुझे क्या दिखेगा, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये लाइन क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ हो गई, ठीक है ना। कैसे, एंगल ACB, एंगल ACB और CAD, ये दो क्या मिले मुझे, यहां से एंगल मिले। ओके, और इसी आधार पर मैं क्या बोल सकता हूं, BC पैरेलल AD, क्यों बोलूंगा, BC पैरेलल AD बोल दूंगा मैं। क्यों, एंगल ACB, एंगल ACB, ये एंगल और एंगल CAD, इस एंगल के हिसाब से BC पैरेलल AD हो जाएगा मेरा। क्लियर, चलिए यहां तक समझ में आया। तो मुझे क्या करना है, यहां पे क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram
ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर इसे पैरेललोग्राम करता हूँ तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बोलूंगा मैं? लीनियर पेयर। कौन सा? पी ए सी और क्या बोलेंगे, सी ए एस। डेट मीन्स अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये जो एंगल बनेगा मेरा, क्या बना? लीनियर पेयर। 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर की वैल्यू। क्लियर? तो पीएससी को हमने क्या लिया था? हाफ हाफ गिना था हम लोगों ने, किया है ना मैं, हाफ ऑफ पीएससी, हाफ ऑफ एंगल पीएससी प्लस हाफ ऑफ एंगल सीएस इक्वल टू क्या कर देंगे हम? इसको भी हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ, ये इनटू में आएगा, इसका मुझे क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। 180 का आधा करूंगा तो 90, सबका मैंने आधा कर दिया क्योंकि मैंने यहां पे किया ही है ये। ठीक है, क्योंकि सबका ट्रांसवर्सल निकल रहा है मेरा। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री। तो इससे आधार पर मैं क्या बोल सकता हूं? बी ए सी प्लस सी ए डी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब पी ए सी और सी ए एस, पी ए सी इसका हाफ निकला ट्रांसवर्सल और सी ए एस इसका हाफ निकला ट्रांसवर्सल, तो क्या हो गया? एंगल 90 डिग्री में कवर हो गया मेरा। ये आधा एंगल और ये आधा एंगल। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी, डेट मीन्स ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल, कितना हो गया? 90 डिग्री। दोनों को प्लस करने पे, ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या है? बी ए सी और सी ए डी या ए सी डी एक दूसरे के इक्वल है। क्या है? तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? एंगल बी ए डी, पूरा एंगल, एंगल बी ए डी, ये फुल एंगल। अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री। देखिए, फर्स्ट मैंने क्या बोला था आपसे? बी ए सी ये छोटा वाला एंगल और सी ए डी ये छोटा एंगल मिला के 90 डिग्री प्रूफ हो रहा था मेरा, मैंने यहां से निकाला। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं बी ए डी, तो कितना बन गया? 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल है मेरा 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? और जब कोई भी एक एंगल मेरा 90 डिग्री का प्रूफ हो जाता है इसमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो हम उससे क्या बोल सकते हैं? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वन एंगल मेरा कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग।